एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम वर्कशीट 27 करेंगे, सोशल साइंस की क्लास 7 की, 3 नवंबर की। आज हम मुगल एम्पायर के बारे में और जानेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द प्लीजेंट्री, जो कि मेन सोर्स था मुगल्स का इनकम का। वो था जो उन्हें पैसे मिलते थे प्लीजेंट्री, यानी जो किसान लोग होते थे उनकी कमाई पे जो उनको टैक्स मिलता था। इन मोस्ट प्लेसेस, ज्यादातर प्लेसेस में जो प्लीजर्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूलर एलाइट्स, जो लोग थे वो अपने टैक्सेस वहां के राजा को और उनके जो वर्ग होते थे, उनके जो लोग होते थे उनको दे देते थे। वो कौन होते थे? हेडमैन कहा जाता था उनको, या फिर लोकल चीफटेन कहा जाता था। तो सारे टैक्स राजा के उनको दे दिए जाते थे। अब अकबर का भी एक रिवेन्यू मिनिस्टर था, उनका नाम क्या था? टोडरमल। उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए, क्रॉप यील्ड, प्राइजेस, सब कुछ जाना 10 ईयर के पीरियड में, 1570 से लेके 1580 तक। और ये हमारे रिवेन्यू मिनिस्टर रहे थे, किसके? अकबर के। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, ये जो डाटा आप पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से जो टैक्स था वो ज्यादातर क्रॉप पे दिया जाता था, कि आप टैक्स की जगह कोई एक क्रॉप टैक्स की जगह दे दो। इन सम एरियाज, कुछ जगहों पर जो जमींदार थे वो बहुत पावर से बहुत सारा सामान ले लेते थे, है ना। और इससे जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उनकी बुराई होती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, और कभी कभी तो वो निकाल भी देते थे ऐसे लोगों को। आगे, द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार, जो मुगल होते थे उनके एक जमींदार होते थे, उनको कहा जाता था। एंड वेदर दे वर लोकल हेडमैन, जिनको लोकल हेडमैन या फिर पावरफुल चीफटेन्स कहा जाता था। अब ईच प्रोविंसेस जो थी वहां की वो डिवाइड की गई थी कुछ रिवेन्यू सर्कल्स में, जो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया से कोई क्रॉप या रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। एंड दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। और ये जो सिस्टम था इसको क्या कहा गया? जब्त कहा गया इस सिस्टम को। अब आगे, जब सिस्टम वाज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। पर ये जब्त सिस्टम भी हर जगह अच्छा नहीं है। ये जब्त सिस्टम उस जगह अच्छा है जहाँ के जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर है वो टाइम बाय टाइम सर्वे करते रहे, लोगों से जांच करे कि टैक्स वो सही से दे रहे हैं और कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं है जमींदार से, और सारे अकाउंट ध्यान से चेक करे, क्योंकि अकाउंट्स में भी गड़बड़ हो सकती है। अब पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, जो कि प्रोविंसेस थी गुजरात और बंगाल की, पर वहां जब सिस्टम था तो ये गलत था। समटाइम्स जो जमींदार और प्लीजेंट्स होते थे उनमें लड़ाई भी हो जाती थी, किसके विरुद्ध? मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध। अब these pleasant revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। और इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी मुगल एम्पायर के आखिरी समय तक, 17th सेंचुरी तक। किस वजह से? इन जमींदार की वजह से और इस टैक्स की वजह से। सो हम बस आज इतना ही पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ मुगल इनकम? तो the main source of the income available to Mughal rulers was on the tax on produce of the peasantry. What was the role of Jamindar in Mughal Empire? The role of Jamindar in Mughal administration was to collect the revenues and taxes from the peasants that were a source of income for the Mughals. Third, what was the name of revenue minister of Akbar? Akbar's revenue minister name is Toderman. What do you understand by word Jabt? Japt was a land revenue system that was framed during the Mughal period. This system included taking a careful survey of crop yield and prices cultivated for a 10-year period. ये होता है हमारा जब्त सिस्टम। तो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज द जब्त सिस्टम मोर प्रिविलेंट? तो जब्त सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव्स could survey the land
and keep very careful accounts, but this was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो बच्चों आप इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन करेंगे। आज हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। बाय।